नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। आज की डिबेट में देखिए काफी खास है। आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई की। जी हाँ, यहाँ पे देखिए हमारे साथ शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, आपसे देखिए हम क्वेश्चन पूछेंगे राजा भैया और योगी के बारे में। यहाँ पे देखिए पिछले टाइम यानी कि आप मान लीजिए 1-2 हफ्ते के बीच में कुंडा, जो कुंडा विधानसभा उत्तर प्रदेश की काफी प्रचलित रही थी, प्रतापगढ़ जो था काफी प्रचलित था। यहाँ पे क्यों था? राजा भैया और उनके पिता राजा उदय प्रताप की वजह से। यहाँ पे जो राजा भैया के पिता थे वो मुहर्रम की वजह से, जो मुहर्रम में मस्जिद नुमा गेट कुंडा की जो एंट्री है उस पर बना दिया गया था, जबरदस्ती पीडब्ल्यूडी की इजाजत के बिना बना दिया था। अब उसके लिए देखिए कि यहाँ पे जो राजा भैया के पिता है वो धरने पर बैठ गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 48 घंटे अनशन चला था उनका। अब जब वो देखिए कि यहाँ पे अपने घर पे स्नान करने के जाते हैं, सुबह उठ के जाते हैं वहां से, तो पुलिस छल कपट से उनको घर में कैद कर लेती है। अब शाहजेब आप ही बताइए कि यहाँ पे ये सही करा पुलिस ने या गलत करा? देखिए यहाँ पर जो पुलिस ने किया, देखिए जहाँ पर अभी राजा उदय प्रताप जो जिस तरीके से धरने पर बैठे थे उनको लेकर के उनकी मांग वाजिबन सही थी। उनकी मांग थी कि अगर वहाँ पर मुसलमानों के लिए मुहर्रम को लेकर के एंट्री पर जो है मस्जिद नुमा गेट जो बनाया गया है, अगर मुसलमानों के लिए बनाया गया है तो फिर हिंदुओं के लिए भी, कांवड़ियों के लिए भी वहाँ पर बनाया जाना चाहिए। एक समुदाय, खास समुदाय के लिए आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? तो वही उनकी मांग थी जिसको तोड़ मरोड़ कर कई सारे एंगल दे करके राजा उदय प्रताप को गलत दिखाया जा रहा था, लेकिन उनकी मांग जो थी वहां पर वाजिबन थी। और उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर जो है उन्हें सौहार्द बिगाड़ने का नाम दे रही थी। जी हाँ, कि सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक गेट को लेकर के वो अपने समुदाय के लिए अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पर वो बिल्कुल उनकी मांग सही थी कि अगर वहां पर मुहर्रम के लिए गेट दिया गया तो कांवड़ियों के लिए भी गेट दिया जाए। सावन का महीना है, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि जहां जिस देश में मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी में है जो समुदाय, उस समुदाय को भी खास तरीके से वहां पर मिलनी चाहिए सारी सुविधाएं, लेकिन उन्हें नहीं मिली। तो इस चीज के विरोध में वहां पर राजा उदय प्रताप जो है वहां धरने पर बैठे थे और उनको कपट के साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां गिरफ्तार कर लिया था, घर में हाउस अरेस्ट किया था। यहाँ पे देखिए शायद बड़ी बात ये निकल के आती है कि हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है योगी आदित्यनाथ जी। जब अगर राजा उदय प्रताप सिंह को आप हमारे दर्शकों से मैं बोलना चाहता हूँ कि राजा उदय प्रताप सिंह जो राजा भैया के पिता है, वो हर साल वहाँ पे जो यहाँ पे मुहर्रम का गेट बना था उसके आसपास ही देखिए विशाल भंडारा कराते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे मस्जिदों में गेट बन गया, उस पर भी देखिए कि उनको ही वो तो देखिए आराम से अनशन कर रहे थे। वहां तो देखिए कि नमाज के बाद कोई पत्थरबाजी हुई नहीं, यानी कि मतलब कोई पूजा वूजा के बाद देखिए यहाँ पे पत्थरबाजी उन्होंने करवाई नहीं। आराम से देखिए कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे। हालांकि देखिए एसएसपी आए, एसपी आए, डीसीपी आए, सब आए थे उनसे मिलने वहां पे, उनको मनाने, लेकिन नहीं माने। वो बोल रहे थे कि देखिए आप हटाओ। उसके बाद भी देखिए कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ वो कैसे देखिए कि अपनी पुलिस को इतना भी नहीं चेता पाए कि देखिए कि भाई जो बंदा कर रहा है, जो इंसान वहां पे अनशन कर रहा है वो राजा है भैया, वो हमारी ही लोगों के लिए यानी कि हिंदुओं को लिए देखो यहाँ पे वो कर रहा है अनशन, और वो कोई गलत अनशन नहीं करा, किसी को मार पीट नहीं रहा, आराम से देखिए बैठ के कर रहा है। उसके बाद भी देखिए ये सब हुआ, ये कैसे? जी देखिए, हिंदू हृदय सम्राट आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, तो देखिए मुख्यमंत्री जब होता है पीयूष, अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो वो किसी खास समुदाय की नहीं, व्यक्तिगत रूप से वो किसी खास समुदाय का हो सकता है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ वो योगी हैं तो हिंदुओं के लिए गुरु वो हो सकते हैं, हिंदुओं के लिए हृदय सम्राट हो सकते हैं, लेकिन एज अ मुख्यमंत्री, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, सिखों के भी मुख्यमंत्री हैं, जैन के भी, मतलब जितने भी समुदाय वहां पर उन्हें वोट करते हैं या वोट नहीं भी करते और उनके राज्य में है तो वो उनके भी मुख्यमंत्री हुए। और यहाँ पर जिस तरीके से राजा उदय प्रताप जो धरना पर बैठे थे, उनका धरना प्रदर्शन किसी तरीके से गलत नहीं था, लेकिन उनकी जो बातों को वहां पर, उनकी बातों से सौहार्द जो है बिगड़ने की संभावना, जिस तरीके से अधिकारियों, देखिए अधिकारियों का लगातार योगी आदित्यनाथ ने इसी वजह से तबादला कराया, तो अधिकारियों ने जो रिपोर्ट पेश की कि वहां पर सौहार्द बिगड़ा, तो अपने राज्य में चाहे किसी भी कारण से किसी भी समुदाय की एक जान को भी जाने योगी आदित्यनाथ नहीं देना चाहते थे। इस वजह से जो अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्ट पेश की योगी आदित्यनाथ को, उस वजह से वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कि कार्रवाई तो करनी पड़ी, लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ क्यों? जी
अरे राजा उदय प्रताप सिंह तो खामोशी से कर रहे थे जी। वहां पे। देखिए वैसे तो देखिए योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बुलडोजर जी, कहे बिल्कुल। जाते हैं। अब वहां पे जब इलीगल एक गेट बन गया, मस्जिद नुमा गेट है, उस पर जी। उर्दू में बहुत कुछ लिखा हुआ था। जी। हालांकि देखिए उसको हम गलत नहीं ठहरा रहे कि जी। उर्दू में कुछ लिखा था, लेकिन जो मस्जिद नुमा प्यूस, गेट आप जो यहाँ बनता पर था, योगी आदित्यनाथ को इल्जामित नहीं कर सकते हैं इसके लिए। नहीं आप नहीं, एक यहाँ मिनट पर- पहले पूरी बात सुना। जी। योगी आदित्यनाथ को मैं इसलिए इल्जाम पे ठहरा रहा हूँ जी। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो बार बार बाबा बुलडोजर जो बुलडोजर चला देते हैं चुटकियों में, जी। वो उस इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस पे अधि- बुलडोजर क्यों नहीं चला? नहीं पीयूष, ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। ये अधिकारी जो है वहाँ पर खास समुदाय से पैसे लेकर के और पैसे ऐड करके वहाँ पर काम करते हैं। और देखिए क्योंकि एक छोटे क्षेत्र की खबर है, जहाँ छोटे क्षेत्र में अगर सौहार्द बिगड़ रहा है तो अब मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर पूरे राज्य का कार्यभार रहता है, तो एकदम बारीकी से किसी एक केंद्र पर वो नजर बनाए रखना उनके लिए मुश्किल है। और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी वजह से वहां पर उस गेट को नहीं गिराया गया, नहीं तो योगी जी का जो बुलडोजर कानून है उसके करके वहां पर उस गेट को गिरा दिया जाता है। तो देखिए, और यहाँ पर आप देखिए, आप बताइए योगी जब आदित्यनाथ- कानपुर में नहीं, कानपुर में आप- देखिए आप कानपुर में योगी छोटी सी घटना हो आदित्यनाथ जाती है को आप- तो वहां पर अरे तो बुलडोजर चल जाता है। कानपुर केंद्र है, जब कानपुर नहीं नहीं केंद्र है। लखनऊ में हो जाता है तो चल जाता है। आप देखिए कि अलीगढ़ में हो जाता है तो गिर जाता है, देवबंद में हो जाता है तो गिर जाता है। आपको मैं कितने गिनाऊं तो सारे में ही थोड़ा चल जाएगा बुलडोजर। कानपुर में आप नहीं कह सकते हैं। कानपुर आपने बात कही, लखनऊ की बात कही, तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये जो है चर्चित क्षेत्र हैं और इन पर खास नजर बनाए रखना इन पर। और आप कैसे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई नहीं की? योगी आदित्यनाथ ने भली भांति उत्तर प्रदेश के में जिस तो तरीके इसका से मतलब तो आप जैसे कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ नहीं देखते, वहाँ पे जी। भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब पूरा यूपी भ्रष्टाचार है जो हाँ। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि भाई हमारा तो तो उत्तर उस पर प्रदेश कार्रवाई भ्रष्टाचार आप देखिए ना, कहाँ फिर की? कार्रवाई कहाँ की? लगातार देखिए किस तरीके से क्या? अफसरों का, सरकारी अधिकारियों का लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार अरे में प्रतापगढ़ की तबादला बात हो कर रहा रहा हूं है। मैं, कुंडा की बात कर रहा हूं, अरे कुंडा तो पे आप बताइए। सिर्फ एक कुंडा को लेकर के बैठ क्यों ना करके करें? नहीं, वहाँ पे तो- देखिए कि तो देखिए, आप इतने एक बड़े कुंडा- राजा को वहाँ पे एक- देखिए कि हाउस अरेस्ट नहीं, कर दिया नहीं, जाता नहीं, है, नहीं, उनके आप नाक देखिए, तले, योगी नहीं, के आप नाक तले कुंडा- देखिए। कुंडा को आप क्यों ले पहली बात तो देखिए कुंडा को आप छोटा मोटा मत समझिए। जी। कुंडा को जो आप बोल रहे हैं छोटा क्षेत्र, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। जी। राजा भैया 1993 से वहाँ पे बनते जा रहे हैं और राजा जी। भैया के नाम से कुंडा चलता है, आप जी। देखिए। और कुंडा में अगर एक पत्ता भी हिलता तो योगी जी। आदित्यनाथ को पता होता है वहाँ पे। जी। तो फिर भी आप उतना- देखिए कि वहाँ पे उतना भ्रष्टाचार उतना अधिकारियों पे- चर्चा में हमेशा के लिए नहीं रहता है पीयूष। कुंडा हमेशा के उस तरीके से चर्चा के लिए नहीं रहता। और आपने जिस तरीके से कहा योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ की राजा भैया से कोई पर्सनल ग्रीवांस नहीं है, तो आप इसे और कोई मतलब इसका नहीं निकाल सकते। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भली भांति काम कर रहे हैं और अराजक तत्वों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करना है योगी आदित्यनाथ भली भांति जानते हैं। हमारे और आपके बताने से वो वहां पर काम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं खुद उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। चलो बहरहाल यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश विकास की राह में बढ़ता ही जा रहा है, ये तो दिख रहा है हमें कितने बुलडोजर जी। चल रहे हैं कितने नहीं जी, चल बुलडोजर रहे। अराजक लेकिन अब तत्वों पर देखना ये चलेंगे, होगा कि यहाँ पे चलेंगे। जो भक्त हैं, जी। जो योगी आदित्यनाथ के भक्त हैं, उनको कब से अकल आएगी और कब उनका अब सिर लाने की दिखेगा। जरूरत नहीं है, अराजक तत्वों पर बुलडोजर चलेगा पीयूष। ठीक है, अराजक देखते तत्वों हैं पर जो बुलडोजर। शाहजेब जी। खान जो कि जी। योगी के फैन हैं, जी। वही फैन मैं देखिए कि किसी यहाँ का पे फैन नहीं जो हूँ, योगी मैं आदित्यनाथ किसी का की फैन बढ़ाइयाँ नहीं कर रहे हूँ, मैं हैं, किसी लेकिन का अब फैन देखना नहीं होता है हूँ, कि मैं इनके खिलाफ अपराध कब के फतवा चल खिलाफ जाता हूँ, है, अपराध यहाँ के पे इनके खिलाफ खिलाफ हूँ, मैं कब फतवा अपराध चलता के है और उत्तर खिलाफ हूँ, प्रदेश में पीयूष, यहाँ पे मैं कब अपराध बुलडोजर के चलता है। खिलाफ हूँ। धन्यवाद, देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन।